अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये है जी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 उसका दूसरा क्वेश्चन और इसका छठा पार्ट है जी। इसको सॉल्व करने लगेंगे जी। अच्छा जी, 16 की फैक्टराइजेशन होगी यहाँ पे और 4 की फैक्टराइजेशन होगी। इसके बाद जो है वो 8 की भी फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगी। इन तीनों की फैक्टराइजेशन हमने करनी है, तो 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम। और ये आएगा जी 16 2 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अच्छा जी, इसके बाद 4 की भी इसमें देखें 4 और की और 8 दोनों की करनी है। और देखें इसमें इसी में से हमें मिल गई है, 4 की भी मिल गई है और 8 की भी मिल गई है जी। तो यहाँ से ही हम कलेक्ट करके तो इनका आंसर जो है वो क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो जब 16 देखें, 16 की जब फैक्टराइजेशन है, 2 जो है 4 टाइम आया और एक्स इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद जो होल की पावर है वो अलहदा से लिख लेंगे +20 और 4 जो है वो 2 की पावर 2 आएगी और 2x है, इसको बाहर ले लेते हैं, ओवर 2 लिखेंगे जी। x-3 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा जी 8 आएगा 1 2 1 2 3 टाइम्स है जी 2 की पावर 3 और होल में आएगी x+2 होल में आ जाएगा जी। अच्छा जी, आगे जो है 4 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ भी और 1 के साथ भी, दोनों से साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 2 की पावर 4x। आगे 4 1 से करेगा तो +4। अच्छा जी, आगे +20 और 2 की पावर 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4x ओवर 2 की पावर 2 की पावर x-3। इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देना, मल्टीप्लाई बाय ये 3 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा अलहदा अलहदा ही, यानी कि लिखेंगे 2 की पावर 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 और इसको हम लिखेंगे +6। अच्छा जी, आगे ये देखें ये 2 ये नीचे वाली देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और इनकी बेस भी एक जैसी है और इनकी पावर जो है वो आपस में सॉल्व होंगी और इनकी पावर जो है वो आपस में सॉल्व होगी। जो ऐड हो रही हैं वो ऐड कर लें, जो माइनस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सो ऐसा लिखा जाएगा कि 2x प्लस इसको हम सेपरेट कर लेते हैं जी। तो वो इसलिए कि कॉमन लेना है, 2 की पावर 4x कॉमन आना है, तो इसीलिए जो है हम इसको कॉमन लेने के लिए जो है इसको हमने सेपरेट कर दिया 2 की पावर 4 को। आगे जी बेस एक जैसी है तो इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 3x, ये 3 जो है वो साथ लिख लिया, -3 + 6। अच्छा जी, इसको जब हम लिख लेंगे तो 2 की पावर 4x और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 प्लस सॉरी प्लस आना यहाँ पे 22 की पावर 4x ओवर ये देखिए जी 2 की पावर ये 1x है और ये 3x है, 4x हो गए, 4x हो गया और आगे जो है -3 + 6 जब सॉल्व होंगे तो आएगा +3 आएगा जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों ये देखें x की पावर 4 है और आगे भी x की पावर 4 है और बीच में जो है दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस है। सो ऊपर से जो है नीचे भी देखें जी 2 की पावर 4 है और ऊपर में से 2 की पावर 4x जो है ये कॉमन आ जाएगी, कॉमन आ गई और यहाँ पे जो बचा है 2 की पावर 4 + 20 ओवर। अच्छा जी, नीचे से भी हम जो है वो 2 की पावर 4x सेपरेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 अलहदा से लिखा जाएगा। अच्छा जी, ये 2 की पावर 4 2 की पावर 4 के साथ कट गई क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमेनिंग वैल्यू बची है 2 की पावर 4 देखें क्या होता है, ये होता है जी 16 प्लस, यानी कि 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है +20 ओवर 2 की पावर 3 जो है वो होता है 8।
अच्छा 16 और 20 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36/8। और ये दोनों देखें एक टेबल में आती हैं, तो ये जी 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो ये जो है 8 जो है 4 2 8, 4 2 8 और 4 9 36, मीन्स के 9/2 जो है ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है जी, 7th क्वेश्चन है जी। अच्छा, इसमें जो है 64 की और 9 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है पहले। अच्छा जी, 64 की पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और वो होगी 64 की 2 के साथ हम करेंगे, 2 3 × 6 और फिर 3 2 × 4, फिर 2 जो है ये आएगा 16 और फिर 2 के साथ 8 और 2 4 2 2 और 2 1, यानी कि 2 आया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 आया 6 टाइम, 6 टाइम। इसके ऊपर पावर आएगी -2/3 डिवाइड बाय 9। 9 का जब हम ले तो 3 की स्केयर बनती है, -3/2 जी इसकी पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करेगी जी। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -3/2, 2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2, 3/2। 2 2 से कट गया जी, 3 3 2 ज़ा 6 होता है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 2 की पावर 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आ जाएगा, साथ में माइनस साइन आएगा, तो 3 की पावर ये -3 खाली ऊपर आएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है 2, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड कर रहे हैं। और डिवीजन में क्या होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको कैसे लिखते हैं जी, 4/2 ओवर में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको ओवर में ही लिखेंगे और इन दोनों को हम ओवर में लिखेंगे, और ये लिखेंगे 2 की पावर -4 ओवर 3 की पावर -3। और पीछे हमने एक लॉ पढ़ा है, उसमें क्या है कि जी आप जब वैल्यू को अगर ओवर के ऊपर है, उसको अगर आप ओवर के नीचे लेके आते हैं तो इसकी पावर प्लस में चेंज हो जाती है, और अगर नीचे कोई वैल्यू है इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, पावर चेंज हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। और ये देखें जी, ये प्लस में हो गया, दोनों चेंज अब हमने किया तो प्लस में चेंज हो गए हैं जी। अच्छा जी, आगे 3 की पावर 3 जो है वो 27 होता है, और 2 की पावर 4 जो है ये होता है जी 16। तो ये दोनों एक टेबल में देखें आते हैं, नो ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। सो ये हमारा आंसर है जी। इसके बाद आगे है जी, आगे है ये क्वेश्चन जी, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, और मैं इसको आसान तरीन तरीके से करवाने की कोशिश करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये देखें दोनों की बेस सेम है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, और यहाँ पे 9 है, 9 की पावर n+1, और नीचे जो है 9 की पावर n-1। इसको इसको ऐसा करते हैं जी, इसको ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी, और जो माइनस में है वो प्लस में चेंज हो जाएगी जी। और इसी तरह से 9 की वैल्यू लिखेंगे n+1, और जब ये नीचे वाले 9 की वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये -n हो जाएगी और +1। अब ये जो है जिसकी बेस एक जैसी है उसको सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे जी, ये देखें दोनों की बेसिस एक जैसी हैं और इनकी पावर आपस में सॉल्व होंगी। ये लिखा जाएगा n-1 + 1 मल्टीप्लाई बाय n, 9 की पावर n+1 माइनस n+1, और जी माइनस और प्लस n जो है ये कैंसिल, यहाँ से भी दोनों साइड से कैंसिल हो गए, और यहाँ पे बचा जी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1 और 1 2 होगी, यानी कि 1 और 1 जब प्लस होंगे तो 2 आ जाएगा जी। ये आएगा जी 3, और 9 का जब स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास 81, और इन दोनों को मल्टीप्लाई को यानी कि 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जी तो ये आ जाएगा 243। ये आंसर है जी। आगे है हमारे पास 9th क्वेश्चन है, और
बच्चों ऐसे है कि ये जब सबसे पहला ये इसका एडिशन आया था तो उसमें जो है कुछ मिस्टेक थी, मतलब कि क्वेश्चन गलत था। और अब देखें ओवर में जो है हमारे पास 5 की पावर n है दोनों तरफ ना, यहाँ से दोनों साइड से हमने 5 की पावर n सेपरेट करनी है। और ये देखें 5 की पावर n अलहदा कर ली और हमने मल्टीप्लाई के साइन के बाद 5 की पावर 3, और यहाँ से भी जो है हम 5 की पावर n लिखेंगे और 1 टाइम 5 जो है वो सेपरेट लिख लेंगे जी। ओवर ओवर 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। ऊपर से 5 की पावर n कॉमन आएगी, दोनों तरफ है तो 5 की पावर n कॉमन आएगी। यहाँ पे लिखेंगे जी 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टी, अब ये यहाँ से जी 5 की पावर n कॉमन निकली है और यहाँ से बचेगा जी 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 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 में से भी निकल आई जी 5 की पावर n कॉमन, और जो बची है यहाँ दोनों में से फर्स्ट वे में से 9 और सेकंड में से 4, और 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गई। अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये यानी कि 5 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास आती है जी 125 125। तो 125 माइनस 6 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 30 आ जाएगा। ओवर जब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा जी। जब 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 95 ओवर 5। अब जब 95 को 5 से डिवाइड करेंगे, 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा जी।